अर्चना कार्यक्रमમાં પવિત્ર શ્રાવણ માસ નિમિત્તે શ્રી પુષ્પદંતકૃત શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર, રજૂઆત અને સ્વરકાર રસિકલાલ ભોજક, કલાકારો ઉમા ઓઝા, કલ્પના ભટ્ટ, સુરેશ જાની, ભારતી બ્રહ્મભટ્ટ, હર્ષમિત્ર પંડ્યા અને જગદીશ વ્યાસ. महिम्नः पारं ते परमविदुषो यज्ञसदृशी सुधीर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्मै गिरः अथावाच्यं सर्वं स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममापेशः पुत्रे परनिरपवाद परिकर अतीतं संस्थानं तव च महिमावान् मनसयो अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यं कतिविधगुणस्य विषयम् तदेत्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्मितावाच परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वा गपि सुरगुरो विस्मयपदम् मम स्तेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवता पुरामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदयरक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तुं व्यतं त्रिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिम् विहन्तुं यातोषिं विदधतैहैके जगदिया किमिह किङ्काय स खलु किमुपाय त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादानैति च अतर्कैश्वर्येण जनवसरदुस्थो हतधिय कुतर्कोऽयं काचिन् मुखरयति मोहाय जगत अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिर्नाथस्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दा त्वां प्रति अमरवर्षंसेरतैमे. हे महादेव, आपकी महिमा असीम है. जो भी स्वयं की मति के अनुसार आपकी महिमा के गुणगान करने का प्रयत्न करता है वो सभी निर्दोष हैं. वैसे ही हे प्रभु, मेरा ये प्रयत्न भी निर्दोष हो. हे भगवान, आपकी ये महिमा कितने गुणों से परिपूर्ण है जिसे कोई नहीं जान सकता. आपकी सगुण स्वरूप लीलाओं का हर कोई गान करता है. हे ब्रह्मस्वरूप, आप मधुर गुणों से सुशोभित ऐसी वेदवाणी के सृष्टा हो. हे त्रिपुरारी, आपकी स्तुति का ज्ञान कर अपनी वाणी को पवित्र करूं, ऐसा मेरी बुद्धि का निश्चय है।
हे वरदायक, आप इस जगत के सृजनहार, स्थापित करने वाले और विनाश करने वाले हो, इसलिए आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वरूपों में प्रकट हो। फिर भी बहुत जड़ बुद्धि के लोग आपकी निंदा करते हैं। हे महादेव, आप विश्व के विधाता हो, इस बात को ग्रहण करने हेतु सुयोग्य विचार करना चाहिए। आप सृष्टि के रचयिता हो, फिर भी बुद्धिहीन लोग संशय करते हैं। त्रयी सांख्यं योग पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमद पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्रात् ऋजुकुटिलनानापथजुषाम् नृणामेको गम्यं तमसि पयसामर्णवैव महोक्षखड्गाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिना कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरात्रां तां वृद्धिं ददति तु भवतु प्रणिहिताम् न हि स्वात्मा रामं विषयमुगतुष्टा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदम् परो ध्रुव्याध्रुवे जगति ददति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मृतैव तु वञ्जीवेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरताम् तवैश्वर्यं यत्ता यदुपरि विरञ्जो हरिरद परिच्छेत्तुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषा ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगुणध्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थैताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नापाद्य त्रिभुवनमरैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहु न भृतरणकन्दुपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायात्पद्भक्ते त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्पत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयता अलभ्यापाताले व्यलसचलितां दुष्टशिरसि प्रतिष्ठात्मयासित् ध्रुवमुपचितो भूयति खला। वेद विदित 3 देवों की उपासना के स्रोत में सांख्य मत, योग मत, पशुपति मत, वैष्णव मत इत्यादि मत मतांतर के अनेक मार्ग हैं। लोग अपनी अपनी रुचि के अनुरूप अपने मार्ग का चयन करते हैं, अपितु अंत में जैसे नदियाँ समुद्र में विलीन होती है, वैसे ही ऐसे अनेकों मार्ग का लक्ष्य तो केवल आप ही हो। हे ईश्वर, भस्म, चर्म, सर्प, वृषभ, खोपरी इत्यादि आपके आभूषण हैं। आप आत्मस्वरूप योगेश्वर हो, इसीलिए विषय रूप मृग तृष्णा आपको लालायित नहीं कर सकती।
हे पिनाकपाणी, विभिन्न मत वाले इस संसार को नित्य या अनित्य मानते हैं। इन सभी मतांतरों से चकित होने पर मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हे हिमालयवासी, आपके ज्योति स्वरूप ऐश्वर्य को नापने हेतु ब्रह्मा ने ऊपर और विष्णु ने नीचे गमन किया, पर नहीं पहुँच पाए। आपकी स्तुति से ही उनको आपका साक्षात्कार हुआ। हे परमात्मा, दशमुख वाले रावण ने भी आपकी भक्ति स्तुति से ही सिद्धियां प्राप्त की थी। आपके निवास स्थान कैलाश को हिलाने उसी रावण ने अपने 20 हाथों का उपयोग किया था, जिससे आपकी सेवा की थी, पर आपने सिर्फ एक अंगूठे को हिलाकर उसे पाताल में भी आश्रय से वंचित किया था। सचमुच दुष्ट व्यक्ति बुद्धिवान बनकर मोहित होता है। यदुद्धिं सुताम्नो वरद परमोचैरपि सति वदश्च प्रेमाण परिजन विधेय त्रिभुवन न कश्चित्तं तस्मिन् वरिवसितरीत्वाचरणयो न कस्या उन्नत्य भवति शिरसत्वयवनति अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्यासीत्य त्रिनयन विशंसतवता सकलनाशः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारो विश्राव्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिना असिद्धानैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति नयनो यस्य विशिखा सपश्यन्निशत्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मरस्मर्ताम्यात्मा न हि वशिषुपत्र परिभव महीपादाधातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्धाम्यत् भुजपरिगरुग्णग्रहगणम् महोजोजोऽस्यं यात्यनिभृतजटाताडितकटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विबुधा वियज्ञापितारा गणगुणितवेदोदमरुचि प्रवाहो वाराम्य कुशतलकुदष्ट शिरसि ते जगद्विपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमी जनेनैवोन्नेयं द्रुतमहिमदीर्यं तव वपो रथक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रोरनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणि शरयति विदक्षो ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विधेयै क्रीडन्तो न खलु परतन्त्रा प्रभुधिया। हे वरदायक, वो बाणासुर जिसने तीनों लोकों को अपना दास बनाया था,
और देवराज इंद्र की समृद्धि से भी ज्यादा उसकी समृद्धि थी, वो बाणासुर आपका अनन्य भक्त था। हे त्रिनयन, जब समुद्र मंथन से निकले विष से ब्रह्मांड का नाश होने लगा और देव दानव भयभीत हुए, तब उन पर करुणा कर आपने हलाहल विष का पान किया। संसार के भय को दूर करना ही जिनका कर्तव्य है, वैसे आपके विकार भी प्रशंसा बन जाते हैं। हे ईश्वर, कामदेव भी आपको अन्य देवगणों समान ही मान रहे थे और इसी वजह से आपके प्रभाव से शरीर रहित बन गया। जो भी संयमी पुरुष का तिरस्कार करते हैं वो कल्याण के योग्य नहीं है। हे भगवान, आप जगत के रक्षण हेतु तांडव नृत्य करते हैं और आपके चरणों के थिरकते ही ब्रह्मांड डिगमिगा जाता है। आपके बाहु के वेग से नक्षत्र मंडल रुक जाते हैं। आपकी जटा के घूमने से स्वर्गलोक अस्थिर बन जाता है। इससे ये विदित होता है कि आपकी शक्ति और ऐश्वर्य अद्भुत है। हे भस्मधारी, आकाश की तरह जिसका प्रवाह भरपूर है और जिसकी शोभा नक्षत्रगण से भी दुगनी है, ऐसी गंगा आपके मस्तक में समाई है, जिसने जगत को एक द्वीप समान बना दिया है। ये एक दृष्टांत आपके विग्रह रूपी शरीर की दिव्यता और विशालता दर्शाता है। हरिते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरं नेत्रकमलम् ततो भक्तुद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् कृतौ सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमताम् स्वकर्म प्रदत्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धावद्धा दृढपरिकर कर्मसु जन क्रियादक्षो दक्ष क्रतुपतिरधिष्ठस्तनुभृता ऋषीणामात्रीचं शरणदशदस्यासुरगणा क्रतुभञ्चस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विदुरमपि चारायणिमखा प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं सान्दुहितरम् गतं लोहितभूतां निरमयिषु मोक्षस्य वपुषा धनुष्पाणे यातम् एवमपि सपत्राकृतममुम् दशन्तं वेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरवस स्वलावण्याशंसा द्रुतधनुषमन्नाय तृणवत् पुरपृष्ठं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहाद्रघटना तवैति त्वामर्ता हत वरदमुक्तायुवतया श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेप स्रगपिनुकरोटी परिकरा अमङ्गल्यं शीलं
तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि। हे त्रिपुरारी, जब भगवान श्री विष्णु आपके चरणों में 1000 कमल पुष्प अर्पण कर रहे थे, तब एक कमल पुष्प कम होने की वजह से भगवान विष्णु ने उनके नेत्र कमल को ही आपके चरणों में अर्पण कर दिया। इस तरह आपकी भक्ति ही सुदर्शन चक्र के रूप में प्रकट हुई। उससे भगवान विष्णु जगत की रक्षा कर रहे हैं। हे विश्वनाथ, आपकी आराधना के बगैर कर्म फल प्राप्त नहीं होता। यज्ञादि कर्मों में आप फलदान देने वाले साक्षी रूप हो और इसलिए लोग वेद वाक्यों में श्रद्धा धारण करते हैं। हे शरण देने वाले, आप तो यज्ञ फल देने वाले हो, पर यक्ष यज्ञ आपने ही विध्वंस किया था। उसका कारण यज्ञ करने वाले की अश्रद्धा ही है। हे काम विनाशक, आप स्मशानवासी हो। भूत प्रेत पिशाच आपके गण हैं। आपका विग्रह भस्माच्छादित है, गले में खपर माला है, पर भक्तों के लिए तो आप मंगल स्वरूप ही है। मन प्रत्यक्षिते सविदमवधायात्मरुता प्रभुष्यद्रोमाण प्रमदसलिलो संगीतदृशः यदा लोक्यालादं हृदयैव निमज्यामृतमये तदत्यन्ततत्त्वं किमपि यमिनः किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणीरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतुगिरम् न बिभ्रस्तत्तत्त्वं वयमिह यूयत्वं न भवसि त्रयं तिस्रो वृत्ति त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णे स्त्रिभिरभिदधत्तेन विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तव्यस्तं तां शरणदगुणाढ्योमिति पदम् भवः शर्वो रुद्र पशुपतिरथोग्रः महान् तथा भीमेशानाविति यद्विधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविरचति देव श्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहीष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमपि सर्वाय च नमः। हे प्रभु, संयमी जन योग साधना से अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं और परमानंद रूपी अमृत की सिद्धि प्राप्त करते हैं।
वो परमात्मा आप ही हो। हे भगवान, इस सृष्टि के सर्व पदार्थों में आप ही समाये हो। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश इत्यादि आप ही के स्वरूप हैं। हे महादेव, ओंकार पद से आपकी स्तुति का गान होता है। ये ओंकार पद का गान शब्दों के द्वारा अवयव शक्ति से और ध्वनि से समुदाय शक्ति से आपके सगुण और निर्गुण स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। हे इष्ट देव, आपके 8 नामों में प्रत्येक नाम की महिमा वेदवाणी प्रकट करती है। ऐसे है महादेव, आपको मैं वंदन करता हूँ। हे प्रभु, आप बहुत करीब फिर भी दूर हो, सूक्ष्म के साथ विराट भी हो, वृद्ध फिर भी तरुण हो, ऐसे विरुद्ध स्वरूप में स्थायी आपको बारंबार नमस्कार हो। बहलरज से विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। प्रबलतम से तत्संहारे हराय नमो नमः। जन सुख कृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः। प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। कृशपरिणति चेत क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुणसिमोलं लङ्घिने शश्वदृद्धे। इति चकितममन्दी कृत्यमां भक्तिराधात् वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे। सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं। तदपि तव गुणानाम् ईशपारं न याति। असुरसुरमुनीन्द्रै रचितस्येन्दुमौले। ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य। सकलगुणवरिष्ठ पुष्पदन्तायमानो। रुचिरमलदुवृत्तै स्तोत्रमेतच्चकार। हर हर न वैद्यं दुर्जटे स्तोत्रमेतत्। पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुनान्य। स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यतरात्र। प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च। हे भगवान शंकर, विश्व की उत्पत्ति हेतु रजोगुण की अधिकता, संहार हेतु तमोगुण की अधिकता और समस्त जीवों के सुख के लिए सत्वगुण की अधिकता धारण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित मोक्ष हेतु त्रिगुणातीत कल्याणकारी शिव को बारंबार नमस्कार हो। हे वर देने वाले, एक तरफ अविद्या से भरा मेरा चित्त और दूसरी तरफ संपूर्ण गुणों की सीमा के पार आप जैसी विभूति। इस भय से युक्त मुझ पर कृपा करके आपने मुझसे वाक्य के पुष्प और हार की स्तुति कराई है। हे ईश, यदि पर्वत समान स्याही हो, समुद्र की दवात हो, कल्प वृक्ष यदि कलम बने, पृथ्वी कागज बने, और यदि स्वयं माँ सरस्वती हमेशा आपके गुणों को लिखते रहे, तब भी वे आपके गुणों का पार नहीं पा सकेंगे। इस प्रकार शिव के सभी गणों में श्रेष्ठ पुष्पदंत नामक गंधर्व ने दैत्येंद्रों, सुरेंद्रों एवं मुनींद्रों से पूजित समस्त गुणों से परिपूर्ण होते हुए भी जगदीश्वर चंद्रशेखर भगवान शिवजी के इस सुंदर स्तोत्र को बड़े छंदों में स्तुति हेतु बनाया। जो व्यक्ति पवित्र अंतःकरण से परम भक्ति के साथ भगवान शंकर के इस प्रशंसनीय स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह इस लोक में
पर्याप्त धन एवं आयु को पाता है, पुत्रवान और यशस्वी होता है तथा मृत्यु के बाद शिव लोक को प्राप्त कर उन्हीं के समान आनंद मग्न रहता है। महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परा स्तुतिः, अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम। महेश से बढ़कर उत्तम कोई देवता नहीं है, इस शिव महिम्न स्तोत्र से बढ़कर कोई स्तोत्र नहीं है, अघोर मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। दीक्षा दानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिगा क्रियाः, महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं। मंत्र आदि की दीक्षा, दान, तप, तीर्थाटन, ज्ञान तथा यज्ञादि से सब शिव महिम्न स्तोत्र की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। कुसुम दशन नामा सर्वगंधर्वराज, शिशु शशिधर मौले देवदेवस्य दासः, सखलु निज महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषा, स्तवनमिदमकार्षीर् दिव्य दिव्यं महिम्नः। बालचंद्र को सिर पर धारण करने वाले देवाधिदेव महादेव का पुष्पदंत नामक एक दास, जो सभी गंधर्वों का राजा था, इन शिवजी के कोप से अपने ऐश्वर्य से च्युत हो गया था। उसके बाद उसने इस परम दिव्य शिव महिम्न स्तोत्र की रचना की, जिससे पुनः उसे उसके इस ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। सुरवर मुनि पूज्यम स्वर्ग मोक्षैक हेतुम, पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः, व्रजति शिव समीपं किन्नरे स्तूयमानः, स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्त प्रणीतम्। यदि मनुष्य हाथ जोड़कर एकाग्र चित्त से देवताओं मुनियों के पूज्य स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाले पुष्पदंत रचित इस अमोघ अवश्य फल देने वाले स्तोत्र का पाठ करता है, तो वह किन्नरों से स्तुति प्राप्त करता हुआ भगवान शिव के समीप शिव लोक में पहुंच जाता है। आसमाप्तमिदं स्तोत्रम पुण्यं गंधर्वभाषितम्, अनुपम्यं मनोहारी शिवमीश्वर वर्णनम। पुष्पदंत रचित यह संपूर्ण स्तोत्र आदि से अंत तक पवित्र है, अनुपम है, मनोहर है, मंगलमय है। इसमें ईश्वर का, शिव का वर्णन है। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छंकर पादयोः, अर्पिता तेन देवेश प्रीयतान्मे सदा शिव। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। एककालं द्विकालं वा त्रिकालं य पठेन्नर, सर्वपापविनिर्मुक्त शिवलोके महीयते। श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण, कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन, सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश। इति श्री गंधर्वराज पुष्पदंत विरचितं श्री शिवमहिम्न स्तोत्रं संपूर्णम्। श्री महादेव चरणार्पणमस्तु।